के शब्द लिखे हैं उन सब में अंत में आप देखिए एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि अकारांत है, आ रहा है, आ का डंडा नहीं आ रहा है। जितने भी शब्द लिखे हैं यहां पर, लज्ज, रुव, डर, ह, क, छ, ड, उठ, फिर यहां पे ड, और फिर यहां पे घुम में कह म, यानी कि ये ना आ वाली क्रिया है ना ओ वाली है। आपको यहां ध्यान रखना है, हिंदी से आपको ध्यान नहीं रखना कि हिंदी में किस प्रकार से सब में आ हो सकता है, आ रहा हो। ठीक है? ऐसे तो ठहरना में भी, हिंदी में भी ना आ रहा था ठहरना, और प्राकृत में ठा, परंतु छिपना में लुक आ रहा था, हमने पढ़ी थी ना। जागना में जग आ रहा था। तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, गलती हो जाती है कि इसमें तो हम ठा की तरह से रूप बनाएंगे। नहीं, रूप किस हिसाब से बनेंगे? हस, सय, लुक, जग, णच, और क्या था? जीव, है ना, जो आ वाली क्रियाएं साथ सीखी थी, उसी प्रकार से यहां पर उन्हीं का थोड़ा सा और नई क्रियाएं आपको कल लिखवाई थी। अब तक आपने जो 4 काल पढ़े और 3 पुरुष पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और 2 वचन पढ़े, एक वचन और बहुवचन। उसमें जितने भी प्रत्यय लगाए, जो भी रूप बनाए, अब आज आपका अभ्यास नया कराया जाएगा। बस क्रियाएं नई हो जाएंगी, अभी आपका वही अभ्यास चलेगा, है ना। क्या अभ्यास चलेगा? वर्तमान काल, विधियमाज्ञा, भूतकाल और भविष्यकाल, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, एक वचन और बहुवचन। अभी उसी चीज का अभ्यास करेंगे, मात्र परिवर्तित क्या हो जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा, नया क्या हो जाएगा, क्रियाएं थोड़ी सी नई आ जाएंगी। तो उससे आपको और अच्छा सा अभ्यास हो जाएगा। आपकी जो ग्रीन वाली पुस्तक है, जिन लोगों ने कोर्स के लिए फॉर्म भरा है, तो पाठ 27 में 27 में ये वाली नई क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं इनको बोलते हैं, ये दी गई हैं। ठीक है ना। 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है वह क्रियाएं जिनमें कर्म लगेगा ही लगेगा, बिना कर्म की क्रियाएं नहीं बन पाती जब वाक्य हम बनाएंगे। परंतु कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो बिना कर्म के भी बन जाती हैं, जैसे कि मैं खाता हूं। वाक्य पूरा है या अधूरा है? मैं खाता हूं अपने आप में एक पूरा वाक्य है। अब कुछ भी खाता हूं, लड्डू खाता हूं, खाना खाता हूं, है ना, या रोटी खाता हूं, कुछ भी हो सकता है। तो जो लड्डू हुआ, रोटी हुई, ये सब क्या हुआ? कर्म। कर्म को, मैं रोटी को खाता हूं। तो रोटी लगाएं या ना लगाएं, उसके बिना भी वाक्य बन सकता है। मैं हंसता हूं, अब मैं बैठकर हंसता हूं, मैं सोकर हंसता हूं, मैं टीवी देखकर हंसता हूं, मैं कार्टून देख करके हंसता हूं, है, मैं पढ़कर हंसता हूं, मैं खाकर हंसता हूं। समझ रहे? तो लगाएं या ना लगाएं, उसके बाद भी वाक्य पूरा हो सकता है। तो उनको बोलते हैं अकर्मक। अकर्मक क्रियाओं का मतलब जिनमें कर्म लग जाए तब भी ठीक है, नहीं लगे तब भी ठीक है, बिना कर्म के भी क्रिया अकेली रह सकती है। कुछ क्रियाएं होती हैं जिनको बोलते हैं सकर्मक, जिन क्रियाओं में जनरली कोई ना कोई कर्म अक्सर आता है, उसके बिना वो अधूरी अधूरी सी लगती हैं, बात पूरी नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा भेद है, बहुत ज़्यादा उससे फर्क नहीं भी पड़ता है। जब हम व्याकरण सीखते हैं तो प्रत्यय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे अकर्मक क्रिया हो, सकर्मक क्रिया हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। केवल वाक्य की पूर्ति और अपूर्ति में थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि अधूरा और अधूरा सा लग रहा है, बस, है ना। जब आगे हम सकर्मक क्रियाएं देखेंगे तो वो डिफरेंस थोड़ा सा आपको उसमें अंतर पता चल जाएगा। यहाँ इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि आप लोगों का प्रश्न आ सकता था कि पाठ 27 के नीचे लिखा है अकर्मक क्रिया है, ये क्यों लिखा है भाई, क्या मतलब है? तो इसलिए थोड़ा सा बता दिया। अकर्मक का मतलब ये होता है कि बिना कर्म के भी सीधे पहला वाला आ जाएगा, मैं, तुम, हम, तुम सब, वह, वे सब, कुछ भी,
और सीधे क्रिया आ जाएगी। बीच में अगर कुछ नहीं भी है, मैं खाना खा रहा हूं या मैं, है ना, मैं प्राकृत पढ़ा रहा हूं, मैं प्राकृत पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं भी पूरा वाक्य है और मैं प्राकृत पढ़ाता हूं भी पूरा वाक्य। तो वहां पर इस प्रकार से अकर्मक क्रियाएं, बिना कर्म के भी जो क्रियाएं अकेले रह सकती हैं उनको बोलते हैं अकर्मक। बिना कर्म के क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, आगे डिफरेंस समझ में? चलिए, तो ये वाली जितनी भी क्रियाएं हैं हमने जो पहले 7-8 पढ़ी थी वो भी, और अभी जो 20-25 क्रियाओं की लिस्ट आज बना रहे हैं, कंप्लीट करेंगे इसको, ये सब अकर्मक क्रियाएं ही हैं, है ना। अभी हमने इसमें किसी में भी कर्म को नहीं लगाया है, खाली कर्ता चल रही है। कर्ता माने प्रथमा विभक्ति, और सीधे क्रिया चल रही है लास्ट में, है ना। चलिए, तो अब क्या क्या क्रियाएं हमने कल पढ़ी थी जल्दी से रिवाइज करेंगे, फिर आज कुछ क्रियाएं और लिखेंगे। उसके बाद जितना समय आपके पास होगा आज की कक्षा में, फिर हम क्या करेंगे, कुछ वाक्यों का अभ्यास करेंगे। वाक्य वही रहेंगे जो अब तक हमने चारों कालों के और तीनों पुरुषों के और दोनों वचनों के पढ़े हैं, केवल क्रिया बदल जाएगी। ठीक है, चलिए भैया जी चाहे उंगली रखते रहें या पेन से निशान दिखाते रहें बच्चों को, हैं जहां पर चल रहे हैं। शर्माना, बोलो बच्चों, शर्माना। प्राकृत में बोलो लज्ज, लज्जा नहीं, लज्ज। प्राकृत मूल लज्ज है, वो बाद में लज्जा बन गया। कल हमने ये भी देखा था कि प्राकृत के बहुत सारे शब्द आज भी हिंदी में ही प्रयोग में आ रहे हैं। हम इस स्थान पर रहते हैं, हमें ज़्यादा भाषाएं नहीं पता, इसलिए हम कह रहे हैं हिंदी में। बाकी कोई अभी जैसे यहाँ पर हमारे सुमन भैया जी हैं, वो वहाँ के हिमाचल के पहाड़ी हैं, तो हो सकता है उनके पहाड़ में, अब हमने पूछा उनसे, ऐसी बात चल रही थी अभी 10 मिनट पहले कि आपके यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। प्राकृत की कक्षा थी तो अभी आए थे तो हमने पूछ लिया, बोले पहाड़ी। हमने कहा पहाड़ी कैसी होती है, हिंदी जैसी होती है? हमें तो मालूम नहीं। हाँ, तो बोले पहाड़ी में पंजाबी टच होता है। तो हमने कहा अच्छा। तो कोई ना कोई भाषाएं आपस में मिलकर के बनती हैं। फिर कभी हमने कहीं पर कोई चैनल पर कहीं देखा था, पाकिस्तान के लोग भाषा बोल रहे थे, तो वो लोग सिंधी भाषा पंजाबी जैसी बोलते हैं, बहुत सारी कपड़े भी उनके वैसे होते हैं। पंजाबी भाषा पाकिस्तान में भी चलती है, वहाँ जो हिंदी बोली जाती है वो पंजाबी और हिंदी का मिक्स होती है थोड़ा थोड़ा। तो सारी की सारी वर्तमान की भाषाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे भाषाओं से कुछ ना कुछ मेल जोल करने वाली होती हैं। तो ऐसे ही अगर पहाड़ी वाली भाषा के अगर सुमन भैया जी को यहाँ बिठा लें, हो सकता है 2-4 शब्द वो बता दें, अरे ये तो हमारे यहाँ बोलते हैं अभी भी रोजमर्रा में, डेली यूज में। और बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो हमारे यहाँ अभी नहीं बोलते हैं। तो अगर 30-40 प्रांतों के लोग यहाँ बिठा दिए जाएं, अलग 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 अलग, या 30-40-50-100 गांवों के लोग बिठा दिए जाएं, तो पूरी की पूरी कोई ना कोई हाथ खड़ा करके कह देगा, अरे ये तो मेरे यहाँ बोलते हैं अच्छ, तो बैठने को। कोई कहेगा मेरे यहाँ थक बोलते हैं, कोई कहेगा पढ़ बोलते हैं, कोई कहेगा उठ बोलते हैं, आज भी हम उठ, उठ जा, उठ, उठो, है ना, बोलते थे ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आज भी प्राकृत के हमारे यहाँ पर प्रचलन में हैं। और अगर आपको अपने देश की 4-5 भाषाओं का ज्ञान है तो आपको प्राकृत तो बहुत मिनटों में आ जाएगी, क्योंकि आप अपने आप से लगा लेंगे, अरे ये वाला शब्द तो पंजाबी का है, ये बिहारी का है, ये हरियाणवी का है, ये मैथिली का है, ये तमिल का है, ये तेलुगु का है, ये कन्नड़ का है, ये राजस्थानी का है, ये महाराष्ट्र की मराठी का है ना, ये बंगाली का है, बंगाल की जो पश्चिम बंगाल में चलती है, ये असम की असमी भाषा का है। अपने देश में कम से कम 100 से ज़्यादा भाषाएं तो अभी भी बहुत अच्छे से प्रचलन में हैं। तो वो सारी की सारी भाषाएं प्राकृत से ही निकली हैं कहीं ना कहीं। फिर अन्य अन्य भाषाओं का उसमें समावेश हुआ, लोगों के आने जाने से, मिलने से, तो थोड़ा थोड़ा उस पर लोगों का प्रभाव पड़ा। तो हम देख रहे हैं शर्माने को क्या बोलते हैं, सब बच्चे बोलेंगे, बच्चे सब बोलो जोर से, शर्माना, लज्ज। अब कोई आपस में बात नहीं करेगा, हैं बेटा। छोटे छोटे बच्चों, ये जो आगे बच्ची बैठी है ना, सीधी सीधी हो जाओ बेटा, सामने बैठो। हाँ, अच्छे छोटे छोटे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। सामने सबको बोलना है ना, बोलो शर्माना, लज्ज, रोना, रु, छोटा रा है ना, रा पे छोटी ऊ की मात्रा है, रुव, रोना, रुव, डरना, डर,
कलह करना या झगड़ना, झगड़ा करना। बोलो कलह करना या झगड़ा करना। कलह, इसकी प्राकृत क्या बनेगी? कलह। थकना, थक। बैठना, अच्छ। गिरना, गिर पड़ना, इसकी प्राकृत क्या होगी? पड। ड पे नीचे बिंदी नहीं है तो ड हो जाता है। और इधर कर लो, दिख रहा है ना कैमरे में? ड हो जाता है अगर बिंदी हटा देते हैं तो क्या हो जाता है? ड। और अगर बिंदी लगा दे तो क्या होता है? ड़। पढ़। बोलो पढ़ और पढ़। हाँ, प्राकृत में ड़ नहीं होता, ड के नीचे बिंदी प्राकृत में नहीं होती, तो क्या बन जाता? पढ़। ठीक है। उठना, उठ। छटपटाना या तड़पड़ाना, है ना? छटपटाना का लिख लिया, तड़पना या तड़पड़ाना, तड़पना, तो क्या बन गया? तड फड। तड फड, तड फड। घूमना या भटकना, क्या बनी? घुम। घ है, घ। घ में ये आपने नीचे से लिया है ना, थोड़ा सा ऊपर से लो इसको, डंडे मतलब ऊपर से ही आएगा। हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो ध्या हो जाता है जो आपने बनाया ना, धा ध्या ध्या। हाँ, ऐसे देखो, इसमें घ, ये देखो ऊपर से चिपक के आएगा। ध्या अलग होता है, ध्या है ना, एक धा होता है, धा। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा इधर भी ठीक कर लो, घूमना जो इधर नीचे लिखा है ना, इधर नीचे, क्योंकि हिंदी में जरा जरा सा फर्क है, दिखाई नहीं दे रहा। आप ठीक करना चाह रहे हो, क्यों रहे हो, कर दो, चलो कोई बात नहीं, आ रहा है समझ में। घुम, घा, घा, घा से क्या होता है? घर, घर वाला घा। चलो दीदी ठीक कर देंगी। घर। एक होता है ध्येय, जैसे होता है ना हमारा ध्येय क्या है, ध्येय, तो उसमें गोल भी लगा देते हैं और ऐसे डंडा भी लगा देते हैं, दोनों तरह से चलता है ध्येय। एक होता है धा, धनुष, ठीक है, तो जरा जरा सा फर्क है। धनुष में ध्या में उसका धा है, एक ध्या है और एक घ है, ठीक है। ये कौन सा है? क ख ग घ, का वर्ग का है, क ख ग घ, ठीक है। चलिए, तो ये क्या बन गया? घुम। इसके बाद नीचे लिखिए बाहर निकलना, बाहर निकलना, हिंदी में बाहर, बाहर निकलना। घर से बाहर निकलते हैं ना, दुकान से, घर से, मंदिर से, बाहर निकलना। इसकी प्राकृत क्या होती है? ड़ी सर, अड़मुकार मंत्र वाला रण, ड़ी, हाँ बड़ी की मात्रा, सर, ड़ी सर, ठीक है। इसी से बन जाता है निस्सही, निस्सही बोलते हैं ना, अड़ीसर से, निस्सर भी बोलते हैं, निस्सर, ठीक है ना। तो प्राकृत क्या होती है? अड़ीसर। बोलो अड़ीसर, अड़ी, अड़ीसर, अड़ीसर माने बाहर निकलना। उसके बाद लिखो अच्छा लगना, हिंदी में अच्छा लगना, अच्छा लगना, अच्छा लगना, है ना। अच्छा लगना की प्राकृत क्या है? रुच। रा पे छोटी हो की मात्रा, हाँ सही है, छोटा हो, चा आधा फिर पूरा चा। ये रुच कहां से बना? धीरे धीरे ये रुच पहले का शब्द है प्राकृत का, बाद में क्या बन गया? रुचि। रुचि माने क्या होता है? इसमें मेरी रुचि है, ये मुझे अच्छा लगता है, मेरी तो पढ़ाई करने में रुचि है, यानी कि पढ़ाई मुझे अच्छी लगती है। मेरी तो खेल कूद में रुचि है, यानी खेलना अच्छा लगता है। मेरी तो खाने में रुचि है, मुझे तो खाना अच्छा लगता है। रुचि शब्द किससे बना? रुच से बना।
और उच्च किससे बना? अच्छा लगना, जो हिंदी का शब्द है ना। तो नीचे पहचानने के लिए आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, रुचि, है ना। चलो वो तो आपके समझ में आ रहा है ना, किसी चीज में रुचि होना, अच्छा लगना, या ब्रैकेट में लिख लो रुचि होना हिंदी में, इसलिए लिखवा देते हैं कि उससे बना रुच, रुचिकर लगना, या रुचिकर लिख लो, रुचिकर लगना, कोई चीज अच्छी, रुचिकर माने कोई चीज अच्छी लगना, फेवरेट है मेरी ये, रुचिकर लगना, है ना। तो रुचि इसलिए लिखवा देते हैं हम ये वाले शब्द कि इससे आपको ध्यान रहेगा कि इससे मिलता जुलता प्राकृत का शब्द है। जैसे यहाँ पे लिखवाया ना हमने घूमना, यहाँ पे बड़ी ऊ की मत लगाओ, घूमना प्राकृत में है छोटा ऊ, घूमना हिंदी में घूमना। तो घूमना से गुम बन गया, ऐसी तड़पना से तड़फड़ बन गया, गिर पड़ना से पड़ बन गया, है ना। और ये बाकी के जैसे कलह करने से कलह बन गया, तो इसलिए लिखवा देते आपके। फिर नीचे लिखो उछलना, बहुत उछल रहे हो हैं, क्यों बच्चों बहुत उछलते हो? तो क्या बोलेंगे प्राकृत में? उछलना को उच्छल, उछलना, है ना, उच्छल, उ आधा च, छ और ल, उच्छल। उच्छल का मतलब क्या हुआ? उछलना। यानी कि उछलना शब्द जो हिंदी में आया है वो उच्छल से आया है, उच्छल प्राकृत का ही शब्द है ना। ऊपर बैठे हैं रोशन जी ना वैभव के साथ, हाँ देख लो कुछ लेटर वगैरह। चलिए उच्छल। उसके बाद अगला क्या है? प्रयास करना। लिखो प्रयास करना। प्रयास माने आप लोग एफर्ट करते हो ना कि भाई प्राकृत सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ प्रयास करना। पा के नीचे टेढ़ा करके भी रा बना देते हैं, और भैया ने बनाया वो दोनों तरह से, पा के नीचे टेढ़ा क्रॉस सा करते हैं ना, श्री में जैसे लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। प्रयास करना दोनों तरह से सही है, हाँ प्रयास करना का प्राकृत में है, हाँ कोशिश करना भी हो सकता है। और क्या शब्द है? कुछ उद्यम करना। देखो ब्रैकेट में हिंदी में कोशिश करना भी एक ही बात है, कोशिश करना, कोशिश करना। और एक लिख लो ऑब्लिक लगा करके कोशिश करना के साथ, कोशिश करना। और एक और लिखो ऑब्लिक लगा के उद्यम करना, यानी कि कोई भी कोशिश करना, उद्यम। कोई उद्योग होता है ना कि उद्यम कर रहे हैं, ऊधम अलग होता है, ऊधम ऊधम होता है जो बच्चे करते हैं, शैतानी, बदमाशी, शोरगुल, है ना, बदमाशी जो करते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? ऊधम। एक होता है उद्यम, हाँ सही लिखा है, ये ध्याय है, ये ध्याय है बिल्कुल ठीक। क्या हो गया? उद्यम, यानी कि कुछ कार्य करना, कुछ करने का, जैसे खाना बनाने का उद्यम करना, प्रयास कर रहे हैं, रोटी बनाने का आ नहीं रही है ना, कोशिश करते करते एक दिन सफलता मिल जाती है, उनकी हार नहीं होती है। तो उद्यम हमने क्यों लिखवाया? क्योंकि उद्यम शब्द से ही, उद्यम शब्द जो बना है प्राकृत का है उज्जम, उससे ये सारे शब्द बाद में बने उज्जम। इसलिए हम मिलता जुलता शब्द लिखवा रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा अंदाजा पड़ जाए कि उज्जम से क्या बना हिंदी में। आधा जा फिर पूरा जा, उज्जम। उज्जम से बाद में क्या बन गया? उद्यम। और उद्यम का एक तरह से पर्यायवाची है प्रयास करना, कोशिश करना, है ना, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ कार्य प्रयास करना। उसके बाद लिखो खुश होना, हिंदी में अगला क्या बना? खुश होना। बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, खुश होना। खुश होना। इसके ब्रैकेट में लिखो उल्लास करना। ब्रैकेट में ना? हाँ ब्रैकेट में उल्लास। मतलब हिंदी में आज भी जिस स्थान पे अपन लोग रह रहे हैं तो कई बार बोल दिया जाता है उल्लास। कई लोगों का नाम भी होता है, हमारे एक जानकार है उनका नाम है उल्लास जैन, है ना, बाबूजी है ना सेठी जी, उनके भाई का नाम है हाँ उल्लास, ठीक है। तो अब इससे क्या बन गया? उल्लस।
उल्लस से बाद में बन गया उल्लास, और उल्लास का पर्यायवाची है हर्षित होना, खुश होना, हैप्पी होना, है ना। बोलते हैं ना हर्षित, सुना है ना शब्द हर्ष। अरे इसके भाई का नाम है, ताली बजा दो भैया। तो बेटा भाई का नाम प्राकृत में बोलोगे तो क्या बनेगा? उल्लस। ठीक है, ये बेटी बोली हर्षित मेरे भाई का नाम है, तो हर्षित होना भी खुश होना, हैप्पी हैप्पी। ठीक है, इस प्रकार से आपके 15 शब्द हो गए हैं। नोट कर लिए सबने? छोटा वाला बोल लिया भैया जी। नहीं साफ मत करो, वाक्य भी तो बनाने हैं ना, इसलिए साफ नहीं करवाएंगे ना, जरूरत पड़ेगी वाक्य बनाने में बोर्ड की। चलो अब जल्दी से रिवाइज करेंगे। आज हमने कौन कौन से पढ़े? खुश होना, बोलो खुश होना, उल्लस, प्रयास करना, उद्यम, उछलना, उच्छल, अच्छा लगना, रुच, बाहर निकलना, रीसर। ठीक है, इस प्रकार हमने आज नए शब्द देखे। इसी के आगे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बीच में लाइन खींच लो। 1 2 3 4 5 7 8। हाँ चलो, अब हम कुछ शब्द और लिखेंगे। छोटा बोर्ड इसलिए मंगाया है क्योंकि हमें बड़े वाले बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी जब हम वाक्य बनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम एकदम से याद एक दिन में नहीं हो सकता। ए फॉर एप्पल याद करने में बच्चों को पूरा 1 साल लग जाता है ना। पहली क्लास में जब सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, आपके यहाँ क्या सिखा रहे हैं? अ से अरिहंत, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर गुरुकुल में सिखाया जाता है ना, तो पहले साल में बच्चों को ज़्यादा समय लगता है। तो हमें आपसे यही उम्मीद है कि एक दिन में आप याद नहीं कर पाओगे, परंतु जब वाक्यों के साथ आप अभ्यास करते रहोगे धीरे धीरे करके गद्य पद्य का आगे निरंतर, तो आपको 1 महीने 2 महीने में धीरे धीरे सारे शब्द याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर घबराना नहीं है, इतने सारे शब्द हो गए, अरे अंग्रेजी भी तो पढ़ी थी, हिंदी भी तो पढ़ी थी, फिर धीरे धीरे अभ्यास से सब आ जाएंगे, है ना। अगला शब्द लिखेंगे, कांपना। कांपना, का के ऊपर चंद्र बिंदी है, कांपना, कांपते हैं ना, अरे डर के वजह से कांप रहा है, कांपना। तो कांपना की क्या बनेगी? प्राकृत कंप। का के ऊपर बिंदी, चंद्र बिंदी नहीं लगेगी, है ना। कंप, कंप, आज भी कांपना, कंप कपा रहा है, अरे बड़ा इसको सर्दी लग रही, कप कपा रहा है सर्दी की वजह से, डर की वजह से, किसी भी कारण से ऐसे करते हैं ना, सर्दी लगती है ना, तो क्या होता है? कांपना। उसकी प्राकृत क्या है? कंप। उसके बाद मरना, मर गए, हो गया काम, है, आत्मा बाहर निकल गई, मर गए। तो मरना जो शब्द है वो आज भी प्राकृत का ही है। तो मर, मर माने मरना। बहुत सारे शब्द हिंदी में एज इट इज ले लिए गए आज भी, मर माने मरना, एक ही बात है। उसके बाद लिखेंगे हम खेलना। जो बच्चे खेलते हैं ना, अच्छा इसने हाथ खड़ा किया, हमने पूछा जो बच्चे, कौन से बच्चे खेलते हैं, इसने, एक ही बच्चे ने हाथ खड़ा किया, तालियां बजाओ इसके लिए, बहुत सुंदर। क्या नाम बेटा? आदित्य, अनिकेत, बड़ा अच्छा नाम है अनिकेत, बहुत सुंदर। अकेला खेलता है, बाकी कोई नहीं खेलते हैं? बाकी तो बताते नहीं है, खेलते ही रहते हैं। यहाँ पर भी खेल ही रहे हैं कक्षा में। ये भी तो खेल खेल में ही सीख रहे हैं प्राकृत। खेलना की प्राकृत क्या है? खेल, खेल ही है, लिख दो। खेलना जो शब्द है बेटा वो प्राकृत का ही है, खेल। मरना में मर जो है वो भी प्राकृत का ही है और खेल भी प्राकृत है। कितनी आसान है देखो, कुछ ही तो शब्द नए हैं, बाकी तो शब्द वही है। उसके बाद देखो 19 नंबर, कूदना। एक होता है खेलना, एक होता है कूदते हैं, जंप लगाते हैं ना, ऊंचा ऊंचा कूदते हैं, बहुत कूद रहे हो हैं। कूदना, कूदना की प्राकृत क्या होती है? कुल। का पे छोटी होगी मात्रा, इधर प्राकृत में लिखो, ये सही लिखा है, कुल। कुल कहां से आया? कुलाटे मारते हैं ना कूदने में, कुलाइयां बोलते ना, कुलाइया क्या बोलते हैं भैया? हाँ, कुलाड़ियाँ मार रहे हैं, कूद रहे हैं, तो उसी से कुलाटे मारते ना, कुलाटे मारते, तो उससे क्या बन गया? कुल। प्राकृत में क्या है? कुल।
कुल्ल से क्या बन गया? धीरे धीरे कूदना। कुल्ल से कुल्ला नहीं, जो हम गरारे करते हैं ना, मुंह में पानी लेकर के कुल्ला करते हैं, जब गरारे करते हैं, गला या जीभ साफ करते हैं, वो कुल्ला अलग है। प्राकृत के कुल्ल का मतलब क्या है? कूदने के लिए है, कुल्ला करने के लिए नहीं है। ठीक है। फिर लड़ना, कौन कौन लड़ता है? सब जगह अनिकेत हाथ उठा रहा है ना, और शिखा हाथ उठा रही है, बाकी कोई भी नहीं लड़ता। अच्छा, एक बच्ची ने और उठाया, 3-4 लोगों ने हाथ उठाया, लड़ाई 5, अरे वाह, सारे लड़ते हैं, बहुत सुंदर। तब जब लड़ो तो बोलना जुझ रहे हैं, नीचे ब्रैकेट में लिखो जूझना। लड़ना यानी कि लड़ रहे हैं, हाथापाई हो रही है, जूझ रहे हैं एक दूसरे से, हैं, पकड़ पकड़ करके, मुक्के से, इससे टांग खींच करके गिरा दिया, जूझना। हाँ, तो जूझना काहे से बना है? जुझ। जा पे छोटी ऊ की मात्रा, आधा ज, आधा ज, हाँ, फिर झ। थोड़ा डार्क चलाओ, हार्ड। चलो अभी तो ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, आगे से ज सही लिखा, झ। हाँ, जुझ। जुझ किससे बना? झगड़ा करना, लड़ना। झगड़े के लिए अलग शब्द है, कलह करने के लिए थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, तो दोनों लगा भी सकते हैं, कई जगह मिलती जुलती बातें हैं। परंतु अगर लिख दिया कलह करना, झगड़ा करना, तो प्राकृत में आपको कलह शब्द लेना है। और अगर लिख दिया लड़ाई दंगा हो रहा है ना, 2 लोग आपस में लड़ते हैं, जब लिख दिया लड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको जुझ वाला प्रयोग करना है। क्या करना है? जुझ। मूर्छित होना, मूर्छित होना माने बेहोश हो जाना, है ना, बेहोश हो गए, होश नहीं है, मूर्छित। देखो, मुंह आधा च, च के पीछे से मात्रा आएगी छोटी की, हाँ बिल्कुल। छ पे गोला लगाओ थोड़ा, जैसे लगाते हो आप, बिल्कुल सही। मूर्छित। मूर्छित होना माने जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे ना, सुनिए कहानियां युद्ध में। तो मूर्छित माने बेहोश हो जाना, मरे नहीं है अभी, अभी क्या है, कोमा में चले गए, होश नहीं है। एक नींद आना अलग चीज होती है, निद्रा, और एक मूर्छित होना, बेहोश होना। नींद में तो आप थोड़ा पानी हिलाओगे पिलाओगे तो आदमी उठ जाता है, आवाज लगाओगे तो। मूर्छित होने में जरूरी नहीं है एकदम से उठ जाए, थोड़ा जूता वूता सुखाना पड़ता है ना, ले जा करके है, और वो क्या पानी वानी डालना पड़ता है, उससे भी नहीं मारेगा तो फिर ये ले जाना पड़ता है थोड़ा सा डंडा वंडा, है ना, तब जा करके मूर्छा से निकलते हैं बाहर। ठीक है। तो मूर्छित होना का क्या है? बेहोश होना हिंदी में है। प्राकृत क्या है? मुच्छ। माँ पे छोटी की मात्रा मुच्छ। हाँ, किसी के यहाँ पे मुच्छे हैं? मूछों वाले हैं कोई? मूछे हो तो नथुलाल जैसी कोई है? नथुलाल यहाँ है भाई? अभिषेक भैया जी की हैं थोड़ी थोड़ी सी, आज वैभव की हैं। अच्छा, ध्यान नहीं दिया हमने, पता करते हैं। मुच्छ। तो मुच्छ का मतलब मूछे नहीं है, इसलिए बता रहे हैं। मुच्छ का मतलब प्राकृत में क्या है? बेहोश होना, मूर्छित होना। ठीक है, ठीक है भैया जी। अभी हम क्रियाएं कर रहे हैं। मूछे क्या है? वो क्रिया शब्द नहीं है, वो तो अन्य पुरुष का सर्वनाम है ना, वस्तु व्यक्तियों के नाम है, वो सारे के सारे अन्य पुरुष के नाम है, संज्ञा। ठीक है। और उसके बाद जगह बची है, एक और लिख लो, नीचे आना या उतरना। नीचे आना या नीचे उतरना। सीढ़ी से नीचे उतरते हैं ना, नीचे आ जाओ या नीचे उतर आओ, उतरना। नीचे आना या नीचे उतरना। नीचे उतरना एक ही बात, लिख दो, इतना ही लिख लो, समझ जाएंगे। नीचे उतरना या नीचे आना। ठीक है। इसकी क्या बनेगी प्राकृत? उत्तर। उत्तर, जो उत्तर दिशा लिखते हैं ना अपन हिंदी में, बस वही हाँ, उत्तर। दिख नहीं रहा? ये डस्टर हटा दो, कैमरा ऊंचा कर दो। उत्तर। उत्तर, आधा था फिर पूरा था फिर र। उत्तर। उत्तर माने नीचे उतरना, नीचे आना। अभी भी बहुत जगह बोलते हैं उतर आए, उतरो, है ना, दूसरी मंजिल जल्दी नीचे उतर, मैं तेरे को देखता हूं, बोलते हैं ना कई बार। उत्तर, उत्तर शब्द कहां से आएगा?
वो अभी भी प्राकृत का हम लोग बोल देते हैं। तो धीरे धीरे वो उत्तर से क्या बन गया, आधा त हट गया, उतरना, नीचे उतरो प्यार से। और जब बिना प्यार के बोलते उतर यहाँ पे, तो वो जो उच्चारण निकलता है वो उत्तर ही निकलता है, त थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, छुपा हुआ होता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्राकृत का शब्द है और उतरना हिंदी का शब्द है। 2 शब्द और रह गए थोड़े से, देखो जगह है क्या कहीं, इधर उठना के नीचे लिख दो, वहां पर पीछे वाले बोर्ड पे नीचे जगह थी ना थोड़ी सी, 2 शब्दों की यहाँ पर। हाँ, कितने तक गिनती हो गई थी? 22। हाँ, तो लाइन खींच दो उसके नीचे। हाँ, तो 8 के बाद अब सीधे 23-24 लिख रहे हैं। ठीक है, 2 शब्द और रह गए आज के अध्याय में, तो मिटाने की बजाय हम यहीं पे लिखवाना उचित समझ रहे हैं। 23वां है रुकना। रा पे छोटे ऊ की मात्रा है, ध्यान रखना है ना, गोल नहीं है। रुकना, रुकना। रुकना के लिए क्या बनेगा प्राकृत में? थंब। थंब, अरे थंब, ठंड रखो, थंब रखो, थंब। अभी भी बहुत जगह हमने सुना है थंबा रखो भाई, थंब बोलते हैं ना, देखो इन्होंने बोला, इनके गांव में बोलते हैं अभी भी थंब। बनिए भाई साहब, थंब, थम जाओ, हाँ थम जाओ, जरा थमो, बहुत जल्दी भाग रहे हो, रुको, थमो। ये बीच में लाइन क्यों आ रही है, कट रहा है क्या कुछ है? ऑलरेडी है वो। अच्छा ऑलरेडी है वो, भा है, थंब। दोबारा बोल रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड में कुछ समस्या है। थंब क्या है? थंब, भा, प फ ब भ, भ, थंब। ठीक है, भंडार वाला भ। हाँ, तो यहां पर आप हिंदी लिख सकते हो, रुकने की जगह थमना ब्रैकेट में लिख सकते हो, जिससे याद आ जाएगा। थंब कैसे बना? थमना। थम जाओ, बहुत तेजी से भाग रहे हो, थोड़ा रुको, थमो बेटा, थमना, है ना। थमना से क्या बन गया? थंब। चलो आखिरी शब्द लिखेंगे, क्रीड़ा करना। क्रीड़ा, डा पे बिंदी आएगी नीचे, क्रीड़ा करना, और उसके ब्रैकेट में खेलना। एक तरह से क्रीड़ा करना और खेलना दोबारा से आया है। यहां पर खेलने के लिए एक शब्द हमने खेल भी लिया है, कहां गया, उस बोर्ड पे लिखा था ना खेल। खेलना भी प्रयोग में ला सकते हैं, और एक दूसरा भी उसका प्राकृत में पर्यायवाची है, खेलना या क्रीड़ा करना। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? किड, का पे छोटी ई की मात्रा, का पे छोटी ई की मात्रा, डा के नीचे फिर से ड, यानी कि आधा ड और फिर पूरा द, किड। इसके नीचे डा बना दो, हाँ सही बना है, किड। किड माने कीड़ा नहीं होता, किड माने क्या है? क्रीड़ा करना। क्रीड़ा करना पर्यायवाची है खेलने का। ठीक है, तो क्या बन गया? किड से क्रीड़ा करना, डा पे वहां पे बिंदी लगाई ना, उधर क्रीड़ा है, और यहाँ पे किड है, यहाँ पे बिंदी नहीं है। चलो जल्दी से अब हम रिवाइज करेंगे, फिर 1-2 वाक्य अगर समय होगा तो वाक्य बनाएंगे आज। ठीक है, बनाइए। शर्माना, बोलो शर्माना। लज्ज, रोना, रुब, डरना, डर, झगड़ा करना, कलह करना, कलह, थकना, थक, बैठना, अच्छ, गिरना, गिर पड़ना, सबको बोलना है मिलकर। पड, उठना, उठ। उसके बाद रुकना, थमना, थंभ, क्रीड़ा करना, खेलना, किड, छटपटाना, तड़पना, तड़पड़ाना, तड़फड़, भटकना, घूमना, घुम, बाहर निकलना, अड़ीसर, अच्छा लगना, रुचिकर लगना, रुच, उछलना, उच्छल, प्रयास करना, कोशिश करना, उद्यम, हिंदी में उद्यम करना, उद्यम, खुश होना, उल्लास होना, उल्लस, है ना, ये उल्लस, हाँ ये ला मिला के लिखो, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, उल्लस, हाँ आधा ला फिर पूरा ला,
हाँ उल्लस, आधा ल फिर पूरा ल फिर स, उल्लस। ठीक है, अब छोटा दूसरा बोल ले आओ। चलो, कांपना, कंप, मरना, मर, खेलना, खेल, कूदना, कुडल, लड़ना, जूझना, जुझ, मूर्छित होना, बेहोश होना, मुच्छ, नीचे आना, नीचे उतरना, उत्तर। इस प्रकार से हमने 24 कितने शब्द पढ़े हैं? 22, हाँ 2 उधर हो गए ना, 24 शब्द टोटल बनाए हैं। तो 7 आपने पहले पढ़ लिए थे जो हंस वाली क्रिया थी, और 24 ये और हो गए। तो आपके अब तक 31 हो गए ना, 24 और 7 31 शब्द तो आपके अ वाले हो गए, और 3 आपने आ वाले याद किए थे, ठा, नहा और हो। तो लगभग 34 शब्द आपकी व्याकरण में आपको प्राकृत के आ गए हैं। ठीक है, अब इसका हम अभ्यास करेंगे, है ना। तो कैसे अभ्यास करेंगे? इसका पीछे छोटा वाला बोर्ड के पीछे जगह है, अच्छा लिखा हुआ है, वो दोबारा लिख लेना। फिर ये देखेंगे कैसे क्रियाएं, दिखानी भी है ना एक एक वाक्य, है ना। यहाँ से ये दोबारा लिख लेना, वो तो 5 मिनट लगेंगे कल सुबह। चलो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक एक वाक्य छोटा छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, चलो पहला वाक्य क्या है, अब इन नई क्रियाओं में बनाएंगे। हाँ ये मिटा दो, अरे मिट नहीं रहा, क्या है थोड़ा गीले कपड़े से, अभिषेक भैया थोड़ा गीला कपड़ा दो, ज़्यादा दिन का हो जाता है ना, फिर मिटता नहीं है। हाँ, तो इसलिए बीच में मिटा देना चाहिए, ज़्यादा दिन तक मार्कर से लिख के नहीं रखना चाहिए अपने को। ठीक है, चलो वैसे ही करा देते हैं, फिर उसके बाद भैया जी जब तक बोर्ड पे लिखेंगे। बोलो, वह डरता है। ठीक है, तो डरने की क्रिया क्या है, डर। अपना चार्ट सामने रखना है, अभी जो नया शब्द बनाए हैं। ठीक है, वह डरता है, वह की क्या बनेगी, वह की प्राकृत क्या होगी, वह को क्या बोलेंगे, लड़का है कि लड़की है? सो। अभिषेक भैया जी के लिए तालियां बजाओ। सो होती है, सोना नहीं है, सो गए, सो प्राकृत में है वह के लिए। ठीक है, बाकी बच्चे सो रहे हैं लग रहा, बड़े लोग भी सो गए। सो प्राकृत का शब्द है वह के लिए, सो का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सोने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, सोना नहीं है। कौन कौन सो रहा है? अच्छा, निशा ने हाथ खड़ा कर दिया, सो रही हूँ, बहुत सुंदर मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, कुछ भी पूछो बस हाथ खड़ा करना है। सो रही हो तो सुना कैसे फिर बढ़िया। वह के लिए क्या बन जाएगा बच्चों? सो। और डरने के लिए क्या बनेगा? डर। डरता है, कौन सा काल है? आगे बोलो, क्या बनेगा? प्रत्यय क्या लगेगा? वर्तमान काल। रिंकी दीदी के लिए तालियां बजाओ। पुरुष कौन सा है वह के लिए? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है? उत्तम पुरुष में क्या होता है बताओ? उत्तम, वह जो शब्द है वह उत्तम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है या अन्य पुरुष का है? अन्य पुरुष का है। ठीक है, हाँ, तो कोई जल्दी नहीं है कि तुरंत 1 सेकंड में जवाब देना है। सोचो, शांति से सुनो पहले, फिर उसको 1-2 सेकंड 1-2 मिनट सोचो, फिर उत्तर दो। तो वह शब्द कौन से पुरुष का है? अन्य पुरुष का है। एक वचन का है या बहुवचन का है? एक वचन का है। तो एक वचन में अन्य पुरुष में क्या प्रत्यय लगता है? सो तो वह के लिए शब्द हो गया। प्रत्यय क्या लगता है क्रिया के साथ? हाँ बताओ बताओ, चार्ट में देख लो, कॉपी में देख लो, कोई बात नहीं, देख के बताओ, देख के बताओ। अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में एक वचन में
अपने चार्ट में अपनी कॉपी में देखेंगे सब बड़े बच्चे। बताओ भैया है कौन सा प्रत्यय लगता है? कर दिया, बोर्ड साफ हो गया? हाँ हाँ, प्रत्यय पूछ रहे हैं हम। जो प्रत्यय का हमने चार्ट बनाया ना, बताओ बेटा, चार्ट में देखो शिखा, बताओ। अन्य पुरुष में एक वचन में हमने प्रत्यय क्या लिखवाया था? देख करके बताओ, कोई घबराने वाली बात नहीं। अभी आप लोगों का अभ्यास नहीं हुआ है, हमें मालूम है, तो थोड़ा। ये क्या कर रहे हो? कपड़े से मिटाओ ना बेटा। कपड़े से नहीं मिटा। अच्छा, बताओ कौन बताएगा? अन्य पुरुष में पूछ रहे हैं, अन्य पुरुष। हाँ, चार्ट देख लो, चार्ट देख लो, कोई बात नहीं। अपना कॉपी में जो चार्ट बनाया ना, चार्ट में देखो, कहाँ है चार्ट? लाई नहीं कॉपी आज? अच्छा, आप बताओ भैया जी। इसमें काल कौन सा है? अन्य पुरुष है, वर्तमान काल है। सी सा है, सी तो वो उसमें था। हाँ मी मा मी आमी। हाँ बिल्कुल, आगे आगे बढ़ो। ए मी मी आमी ए मी। अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं। अन्य पुरुष में बताओ बेटा, शिखा बताओ। हाँ जल्दी लाओ, बोर्ड फिर लिखवाएंगे। जब तक आप लोग अपना चार्ट देखो, जब तक हम बाकी भैया जी से लिखवाएंगे। हाँ, मार्क कर लिया भैया जी। अन्य पुरुष चार्ट में पता चलेगा, किताब से नहीं मिल पाएगा, चार्ट देखो। सी से सी। और भी कुछ है? अन्य पुरुष पे देखेंगे, है ना? अन्य पुरुष बनाया नहीं बेटा चार्ट शिखा? कहाँ है? यहाँ पे लिखवाया था, वो चार्ट कहाँ गया? लिखे नहीं थे आप तो? रोज तो लिख रहे हो। आज अच्छा संडे की वजह से कॉपी नहीं लाए हैं, क्यों? ए बी बी। हाँ चलो, अभिषेक भैया जी के लिए तालियां बजाओ। कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभ्यास जब आप करेंगे ना, अभी आप अभ्यास नहीं हुआ है ना, तो इसलिए इतनी जल्दी याद नहीं हो पाते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक। ई ए दी दे, सही है ना? अब लिखो। हाँ, वह डरता है, वह। अब अभ्यास इसीलिए करा रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएगा, है ना? और सब लोग अपना चार्ट सामने रखेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डरता है यानी कि वाक्य पहले काल कौन सा है? वर्तमान काल। और पुरुष कौन सा है? अन्य पुरुष। वचन कौन सा है? एक वचन। वह के लिए लिखो सो, सो, से या स, ठीक है? तीनों लिख दो अभी शुरू में, फिर बाद में एक एक ही लिखवाएंगे। सो, से या स। डरने की क्रिया आज हमने पढ़ी, डर। डरने की क्रिया यहां लिखी है, डर, ठीक है? इसलिए बोर्ड नहीं हटाया है, क्योंकि बोर्ड पे से देख देख करके हमको क्रियाएं, नई क्रियाएं वो लिखनी है। लिखो डर, डर। और प्रत्यय क्या लगाएंगे वर्तमान काल का एक वचन का? ई, ए, दी, दे या ती, तो लगा दो डरई, छोटी ई। हाँ देखो, ड और ई में कितना फर्क है? बिल्कुल ठीक लिखा है। ड में नीचे पूंछ नहीं है, और ई में बस पूंछ लगाई गई है ड के नीचे। ड र ई, बड़ी ई नहीं है। ई ए दी दे, डर ए, ई ए दी दे, ऑब्लिक लगाओ। डर ई, डर ए, डर दी, डर दे, डर दी, डर दे, ई ए दी दे। नीचे लिख लो, उंगली से नहीं, उससे मिटाओ। हाँ, ये कैसे खराब हो गया डस्टर तुम्हारा? चूहे खा गए। डर दे लिखो नीचे, ई ए दी दे, ठीक है? ती और ते भी बन जाता है ना? डरती भी बना सकते हैं, डरती, डरते, ठीक है? ई ए दी दे, आ गया समझ में? अन्य पुरुष वर्तमान काल एक वचन, ई ए दी दे। और बहुवचन होता तो क्या बनता? अंति, अंत्य, इरे। अब लिखेंगे हम दूसरा वाक्य, लिखेंगे मैं खेलूंगा, मैं
खेलूंगा, भविष्यकाल, खेलूंगा। अब मैं के लिए क्या शब्द बनेगा? अहम, हम या अम्मी, एक ही लिखेंगे अब हम, है ना, अहम। कभी कुछ लिखेंगे कभी कुछ लिखेंगे, अब ज़्यादा विकल्प नहीं बनाएंगे क्योंकि हम वाक्य बना रहे हैं, थोड़ा आपको सिखा रहे हैं। अहम, खेलने की क्रिया यहाँ से लो, क्या लिखा है खेलने की? हटाओ बोर्ड दिखाओ, इधर लिखिए, नीचे कहाँ लिखी है? इसके बैक साइड में भाई साहब। हाँ, खेलने की क्रिया खेल, किड भी हो सकती है और खेल भी। खेलने की क्रिया क्या है? खेल, ठीक है, दिख रहा है बोर्ड पे, खेल। चलो पलट लो बोर्ड। खेलने की क्या हो गई? बिंदी हट जाएगी, खेल, मैं खेलूंगा, खेल। बस भाई साहब क्या कर रहे हो, जल्दी क्या कर रहे हैं? अभी तो वर्तमान काल है, भविष्य काल है, अभी थोड़ा टाइम लगाओ सोचने में। ला अच्छे से बनाओ, पहले छोटा बना दिया ला आपने थोड़ा ज्यादा। कौन से काल का वाक्य बेटा? भविष्य काल का है। भविष्य काल में जैसे ही हंस वाली क्रिया है ऐसी खेल वाली क्रिया है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी ई बना देंगे, तो क्या बन जाएगा? खेली, छोटी की मात्रा चढ़ा दो। हाँ, अब भविष्य काल में चार्ट निकाल लो, निकाल लो भविष्य काल का चार्ट। कौन सा पुरुष है ये? मैं। बहुत सुंदर, शिखा के लिए ताली बजाओ। उत्तम पुरुष। काल कौन सा है बेटा? भविष्य काल। कौन बोला? साहिल, ताली बजाओ, पहले दिन आया, बहुत अच्छा बोला। भविष्य काल है, उत्तम पुरुष भविष्य काल। एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है, मैं अकेला हूं। तो प्रत्यय उत्तम पुरुष में भविष्य काल का प्रत्यय कौन सा लगेगा? ही, हा, सिसी, ससा। चार में से कोई एक लगा दो, ठीक है ना? तो लगा दो, ही लगा दो, छोटी की मात्रा। ही, हा, सिसी, ससा में से कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद वर्तमान का प्रत्यय क्या लगेगा? मैं के साथ में। अगर ये वर्तमान का वाक्य होता तो क्या लगता? मी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मी, आमी, एमी। तो क्या लगा देंगे? खेली, हिमी, है ना? अभी हम बहुत बड़ा चार्ट नहीं बना रहे हैं, आप सारा बना सकते हो, एक उदाहरण दे रहे हैं। मी भी बना सकते हैं, है ना, और चारों के साथ बना सकते हैं, ही, हा, सिसी, ससा में। अब क्या बन जाएगा? खेली हामी, खेली ससमी, खेली ससामी। चार, ही, हा, सिसी, ससा। और अगर मध्यम पुरुष का और अन्य पुरुष का होता तो क्या बनता? ही, ससा, सिसी। और फिर उनके जो मध्यम पुरुष के प्रत्यय हैं या अन्य पुरुष के प्रत्यय में लगा देते। तो यहां पे क्या बन गया? अहम खेली हिमी, मैं खेलूंगा, ठीक है। अब अगला वाक्य बनाएंगे। मैं थकता हूं, मैं थकता हूँ, मैं पढ़कर बहुत थक जाता हूँ, मेरे पैर दबा दो। है मम्मी, बहुत गुरुकुल में परेशान करते हैं, आने जाने में थक जाता हूँ। तो मैं थक जाता हूँ, मैं थकता हूँ। मैं के लिए क्या बनेगा? अहम या हम या अम्मी। ऊपर अहम लिख लिया था, या हम लिख लो। अब हम ऐसे कराएंगे, ज़्यादा विकल्प नहीं लिखेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। हम, हाँ पे थोड़ी बड़ी लिखो ना, बच्चों के दूर के हिसाब से। हाँ, नीचे लिख लो, दूसरा वाक्य नहीं आएगा फिर इस पेज में। हम, हाँ पे बिंदी। हम, हाँ बिल्कुल ठीक। थकने की क्रिया क्या है? ऊपर से देखेंगे हम, कहाँ लिखिए? थकना, थक, थक बनाएंगे। थ, आधा क, फिर पूरा क। हूं, तो कौन सा काल है? काल कौन सा है? वर्तमान काल। रिंकी मैडम के लिए तालियां बजाओ। पुरुष कौन सा है? पुरुष पूछ रहे हैं, पुरुष उत्तम पुरुष। और वचन कौन सा है? एक वचन। प्रत्यय क्या लगेगा? प्रत्यय बताओ, बताओ बताओ।
अभ्यास करो बेटा, अभ्यास जरूरी है। प्रत्यय क्या लगता है वर्तमान काल में? मैं के साथ अभी ऊपर लगाया था ना, ये बाद में क्या है? वर्तमान काल का प्रत्यय है। मी एमी आमी। हाँ, पीछे से भी आवाज आई, इधर से भी आई, सबके लिए तालियां। मी आमी एमी, बहुत सुंदर। यहाँ पे भविष्य वाला बीच में प्रत्यय नहीं लगेगा, बस ही नहीं लगाएंगे तो क्या बन गया? थक मी। और इकारांत भी नहीं करेंगे। इकारांत किस में करते? भविष्य काल में। थक की हिमी कर देते अगर भविष्य, थक मी। सभी वचन के साथ करते हैं ना। हाँ, मी आमी एमी एक वचन में, और बहुवचन में मो मु म। वो जब वाक्य बनाएंगे आपको चार्ट अपना सामने रखना जरूर है ना। तो क्या बन गया? हम थक्कमी, थक्कामी, थक्केमी, तीनों में से कुछ भी बना सकते हैं। अभी हम एक ही बना रहे हैं, ठीक है? थक्कमी। ओके, अब बनाएंगे हम। अब इसको जो है मिटा दो। लिख लिया ये सब? ठीक है, मिटा दो भैया जी। हाँ, बहुत सुंदर। हम सब मूर्छित होते हैं। आज आपका अभ्यास कराया जा रहा है, जो नई क्रियाएं लिखवाई हैं उसमें। हम या हम दोनों या हम सब। क्या? हम दोनों या हम सब। तो एक लिखेंगे हम, खाली हम लिख लो। हम मूर्छित होते हैं। मूर्छा माने बेहोश हो जाते हैं। मूर्छित, ऊपर रा उड़ेगा। हाँ, मूर्छित, छा के ऊपर रा है हिंदी में। मूर्छित होते हैं, हम सब बेहोश हो जाते हैं, है ना। अगर सामने भूत आ जाता है तो उसे देख करके हम मूर्छित हो जाते हैं, हो जाते हैं ना, बेहोश हो जाते हैं। सामने अगर शेर आ जाता है जंगल में तो हम झूठ मूठ में मूर्छित हो जाते हैं, हिलते नहीं हैं, क्योंकि शेर जो है जिंदा कोई पकड़ता है, मरे हुए को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो हम मूर्छित हो जाते हैं, ठीक है। हम के लिए क्या शब्द बनेगा प्राकृत में? बताओ, चार्ट में देख करके बताओ अभिषेक भैया जी। हम के लिए प्राकृत में क्या बनेगा बेटा? हम, बहुवचन है हम। बहुवचन है। हाँ, देखो बेटा चार्ट में देखो। हाँ, तब हाँ, अम्मे वयम। अमे वयम। अभिषेक भैया जी के लिए तालियां बजाओ, बहुत सुंदर। अम हे या वयम? अम हे लिख दो, अम हे, अम हे या वयम। ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है ना। हम सब क्या होते हैं? मूर्छित होते हैं। चार्ट रखना है आपको सामने, ठीक है। तो मूर्छित की क्या है? ऊपर से देखो, है इसमें मूर्छित होना, लास्ट वाले में थी, इसकी बैक साइड में देखो। हाँ, मूर्छित होना की क्या है? मुच्छ। माँ, माँ पे ऊ की मात्रा, आधा च और छ, मुच्छ। अम हे या वयम, उसके आगे लिखो मुच्छ, लिखो भैया मुच्छ, आधा छ और छ। अब प्रत्यय क्या लगाएंगे? उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या प्रत्यय लगता है? बताओ भैया जी। हाँ बताओ। एक वचन में लगता है हमारा मी आमी एमी। बहुवचन में क्या लगता है? हाँ हाँ, बताओ। और सोचो, और सोचो। चार्ट में देखो, जिसके पास चार्ट है, जो कॉपी लाया है, किताब लाया है, बताओ। चलो, मो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिल्कुल ठीक। मो, मु, म, इन तीन में से कुछ एक लगा सकते हैं। बहुवचन में क्या लगता है? मो, मु या म। हमने चार्ट बनाया था ना, 12 रूप बनाए थे, है ना। अम्हे वयम में अम्हे के साथ में भी और वयम के साथ में भी मो, मु, म के प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें आ से भी बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मुच्छ मो। क्या बन गया? मुच्छ मो, मुच्छ मु या मुच्छम। मो, मु, म। फिर उसमें ई, आ ई ए, ऐसे करके हम 4 विकल्प भी बना सकते हैं मो, मु, म में। हस मु, हसा मो,
हसी मो, ऐसे बनाए थे बहुत सारे विकल्प। ऐसे ही मुच्छमो, मुच्छामो, मुच्छिमो, मुच्छेमो, 4 बना सकते हैं। और सबके मो मू म, 4 तिया 12 विकल्प हम बना सकते हैं। अभी हम एक एक बना रहे हैं आपके अभ्यास के लिए। मुच्छमो, तो इससे आपको ध्यान रखना है मो, मू और म 3 प्रकार से इसके बन सकते हैं। ठीक है, कितना समय बचा आज की कक्षा में? एक शब्द और आखिरी बनाएंगे हम। मैं उठा, मैं उठा यानी उठ चुका। कौन से काल का है? भूतकाल का। बहुत सुंदर। मैं अकेला है, हाँ तो लगाओ अहम हम अम्मी लिख दो। अहम हम अम्मी, हाँ अम सही तो लिख लो। अहम हम अम्मी में से कुछ भी लिखेंगे। अम्मी। उठने की क्रिया क्या है? अभी हमने लिखी थी, यहां लिखी है सामने। इधर सरकाओ थोड़ा बोर्ड। हाँ 8 नंबर पे है शायद। सरका के दिखा दो बच्चों को, दिखा दो ना बोर्ड से। हाँ उठ, उठ ये हटा दो, सरका दो। हाँ उठने की क्रिया कौन सी है? उठ। तो क्या बन गया? मैं उठा, मैं 6 बजे उठा। तो पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल हो गया। अब लगा दो, उठ लिख लो। उठ, मैं उठा, उठ। अब भूतकाल में हमने कैसे प्रत्यय लगाए थे? भूतकाल में ईय इत्था इंसु। उठ यानी जो अ वाली क्रिया है, हस वाली, उन सब में हम 3 प्रत्यय लगाते हैं। ईय इत्था इंसु। ठीक है, उठ, ट के नीचे ठ। ठीक है, उठी अ, बड़ी की मात्रा, बड़ी ई की भैया, उठी। ई बोल रहे ना, ई बड़ी की मात्रा। उठी उठा। सही ना? हाँ पहले ऊपर लिख लो, प्रत्यय लिख लो। यहाँ पे ई अ लिखो, ई अ, ई बड़ी की ई अ लिखा ना बेटा। सुनो ध्यान से, सुनो लिखने से पहले, लाइन मत खींचो। ई अ लिखो, ई अ ऑब्लिक, ये ढंग से मिटाओ, काला काला निशान दिख रहा है। अरे इधर दिख रहा है बेटा। हाँ ढंग से साफ करो इसको, कपड़े से कर लो, कपड़े से। गीले पे लिख दिया होगा आपने। ई अ, दूसरा है इत्था। बेटा ई अ, ध्यान से सुनो ना, बहुत ध्यान से। हाँ ई अ, इत्था, ये 3 प्रत्यय थे भूतकाल के, है ना। अभ्यास करो, होमवर्क अब सीख दिया ना, तब प्रैक्टिस आएगी। तीसरा लिखो इंसु। ई पे छोटी बिंदी, मतलब छोटा ई और बिंदी। इंसु, सा पे छोटे ऊ की मात्रा। ई इत्था इंसु। तो यहाँ पे किस प्रकार से बन जाएंगे? उठी अ, ये थोड़ा सा मिटाओ, यहाँ पर आपने जो लाइन से खींच रखी है ना। हाँ उठी या नहीं बेटा, आ है, आ, यहाँ से देख के लिखो, उठी अ। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? इत्था जोड़ेंगे उठ में, तो क्या बन जाएगा? छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। उट्टित था, ऊ टा के नीचे ठ, उठ, टा के नीचे ठ, छोटी ई की मात्रा, और फिर आधा त और था, उठित था। तीसरा क्या बनेगा? इंसु जोड़ेंगे उट्ट में, तो उट्ठिंसु। उट्ट लिखो, नीचे लिख लो, थोड़ा और नीचे लिखो, मात्रा लगेगी ना। हाँ ट पे छोटी ई की मात्रा, हाँ ठ लगा करके उट्ठी, उसके बाद बिंदी, फिर सु। इंसु से क्या बन गया? उट्ठिंसु। ईय इत्था इंसु, ये आपको प्रत्यय याद करने हैं। ठीक है, और अगर आ वाली ठा वाली क्रिया थी तो क्या बनाया था? ही, सी, ही, अ। ठीक है, वो भूतकाल के थे। तो इस प्रकार से आपकी कक्षा का समय हो रहा है। कुछ विकल्प हमने यहाँ कराए हैं। पाठ 27 जो आपका ये क्लास वर्क वाली जो पुस्तक है ग्रीन कलर की, इसमें पाठ 27 में नीचे अभ्यास करने के लिए लिखे हैं। ये सारा अभ्यास आपको करना है। 7 प्रश्न हैं इसमें, सब में 10-10 के आसपास, 15-15, 20-20 वाक्य हैं।
वो सब आज आपको बनाने हैं। कल कुछ और वाक्य बनाएंगे, ऐसा नहीं है, थोड़े से और वाक्य इन्हीं क्रियाओं के कल की कक्षा में भी कराए जाएंगे। ये वाला जो अभ्यास है ये पूरा आपको कक्षा में कराने का प्रयास करेंगे जितना संभव होगा। परंतु हमारा थोड़ा सा आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग जो भी चार्ट बना रहे हैं उसको कक्षा में प्रतिदिन लेकर के आएँ। अपनी कॉपी डेली बदलें नहीं, क्योंकि फिर वो बिना आप चार्ट के करोगे तो दिक्कत आएगी। जब बिल्कुल पक्के हो जाओगे उसके बाद आप घर पे रख के आ सकते हो। और दूसरा, जो भी अभ्यास दिया जा रहा है कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट आपको होमवर्क अब जरूर करना है, क्योंकि होमवर्क आपका ज़्यादा इकट्ठा होता जा रहा है। 4 अभ्यास आपको होमवर्क में दिए गए हैं। आपको जितना भी समय मिले, जितना भी टाइम हो, आपको होमवर्क करना है। बाकी हम जितनी कोशिश कर सकते हैं क्लास में उतना अधिकतम कराने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।